जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने गए हैं। इन पावन दिनों में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर होने लगते हैं। कई लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी तिथि पर पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का खास महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्याएं देवी दुर्गा के स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही कन्या माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन का जय अनुष्ठान आमतौर पर अष्टमी या नवमी तिथि पर किया जाता है, लेकिन कई लोग इसे नवरात्रि के अन्य दिनों पर भी कर लेते हैं। पारंपरिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस कालासुर को हराने के लिए एक युवा लड़की के रूप में अवतार लिया था। इसलिए नवरात्रि पर कन्या पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। कई जगहों पर कन्या पूजन को कंसक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 9 छोटी लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्या उपयुक्त होती है। 2 से 10 साल तक की कन्याएं मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा लंगूर के रूप में एक लड़के को भी इस पूजा में शामिल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, महाअष्टमी या नवमी के दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। नंबर 2, इसके बाद कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के को आमंत्रित करें। नंबर 3, पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। नंबर 4, इसके बाद सभी कन्याओं के साफ पानी से पैर धोएं और साफ कपड़े से पोंछकर आसन पर बिठाएं। नंबर 5, फिर कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। नंबर 6, इसके बाद कन्याओं के हाथ में कलावा या मौली बांधें। नंबर 7, एक थाली में घी का दीपक जलाकर सभी कन्याओं की आरती उतारें। नंबर 8, आरती उतारने के बाद कन्याओं को भोग में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। नंबर 9, भोजन के बाद उन्हें अपने समर्था अनुसार भेंट दें। नंबर 10, आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 11, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ होता है। नंबर 12, माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। नंबर 13, अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपूड़े और खीर का भोग लगाएं। नंबर 14, अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती है। नंबर 15, इस दिन सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछुआ, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। इस दिन ये गलतियां करने से बचना चाहिए। जब भी हम देखिए माता देवी की पूजा करते हैं तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, वैसे तो नवरात्रि के दौरान ही सुबह स्नान के बाद माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना शुभ होता है। इस दिन गलती से भी देर से ना सोते रहें। अगर आपने व्रत भी नहीं रखा फिर भी उठकर स्नान करें और पूजा करें। नंबर 2, विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल नहीं मिलता है। नंबर 3, नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पास अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अष्टमी के दिन तुलसी के पास 9 दिए जलाकर उनकी परिक्रमा करना चाहिए।
इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, नवरात्रि की अष्टमी पर सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें। पाठ पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात ना करें। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसके अलावा माता की चौकी का समापन भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। नंबर 5, अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पालन करें। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, अष्टमी पर नीले या काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। नंबर 7, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी पर रात 12 बजे ही व्रत पारण कर लेते हैं, जो कि गलत है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्या को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है। अगर नवमी गुरुवार को हो तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी।